हेलो इंडिया। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल यति ए ट्रैवलर में। और तो आज मैं आपको ले चलूँगा बॉर्डर पार। अरे पाकिस्तान नहीं भाई, उत्तराखंड के बॉर्डर पार हिमाचल प्रदेश में। आज हमारा ये ट्रिप कम ट्रैक होने वाला है देहरादून से श्रीखंड महादेव हिमाचल की तरफ का। तो लगाइए सीट बेल्ट और चल पड़िए हमारे साथ इस यात्रा पर। देहरादून से निकले और पहुँचे हिमाचल प्रदेश के सुंदर शहर रामपुर बुशहर। ये पार की हमने सतलुज नदी और निकल पड़े हैं। ये है शिव मंदिर देवढांक और अब ये पहला पड़ाव हमारा देवढांक की तरफ को। पहले दर्शन देवढांक के करेंगे और उसके बाद हम ले चलेंगे आपको श्रीखंड महादेव। ये हमारे पहले पार्टनर चंदन बेस्ट, सेकंड पार्टनर हमारे राजस्थान से गुरु जी। तो गाइज ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग ये 2 किलोमीटर नीचे उतर के आए हैं, देवीढांक। देवढांक की मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ भस्मासुर को वरदान देने के बाद यहाँ से अंतर्ध्यान होकर ऊपर श्रीखंड महादेव पे निकले थे। ये है वो देवीढांक का मंदिर। तो देवढांक में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने यात्रा की, अपने गंतव्य की ओर श्रीखंड महादेव की तरफ। और जैसे ही निकले थे वैसे ही पहला एनकाउंटर हमारा हुआ है आर्मी व्हीकल के साथ। और ये बहुत पतली जगह है जहाँ से हमारे ट्रैवलर निकला है ये। फिर दूसरा एनकाउंटर हो गया हमारा एक बार और एक बोलेरो के साथ। और यहाँ से भी निकल पड़े हम लोग बचते बचाते हुए। और ये हम पहुँचे हैं निरमंड, जो कि एक कस्बा है हिमाचल प्रदेश का, और ये रास्ते में पड़ता है श्रीखंड महादेव के। यहाँ से होते हुए हम आगे गुजरे हैं। और गुरुजी को चाहिए बैग एक और नया। अभी हमने एक ही देखा है बैग। ये यहाँ से तो फटेगा टूटेगा नहीं। देखो गुरुजी एक बार ही चल जाएगा आराम से आपका। तो अभी पहुंचे हैं बागी पुलिया, बागी पुलिया का है ये गुरुजी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। भाई की हालत थोड़ी सी पस्त है कि रात भर भाई ने उल्टी पल्टी कर ली। और ये वो रॉकेट जिसमें भाई साहब उड़ा के मिला रहे हैं। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद, मूड फ्रेश करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े अपनी आगे की यात्रा पे। और यहाँ से निकलते ही एक बार फिर से इनकाउंटर हुआ हमारा, लेकिन इस बार बड़ी बस के साथ हुआ है। और बाल ये बस भी बची और हम लोग भी बचे। आप हिमाचल पहुँचे और आपको एप्पल गार्डन न दिखें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ये है आपका जाऊँ गाँव। और यहाँ तक हम लोग ट्रैवलर पे आए थे और अब ट्रैवलर से यहाँ से उतर कर अब हमारी पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से अभी हमें 35 किलोमीटर का ट्रैक करना है बेसिक। रास्ता भी फ़िलहाल सिंघाड़ तक तो सुना है कि इजी है, और उसके बाद यहाँ पर टफ ट्रेल है। तो कल पूरी रात ट्रैवल करने के बाद 3 लोग फाइनली जाऊँ तक पहुँच गए। जाऊँ के बाद हम लोग अब निकले हैं पैदल ट्रैकिंग करते हुए। स्टार्टिंग पॉइंट था जाऊँ से टोटल ही ट्रैक है। और रास्ता भी तो थोड़ा सा प्लेन मिल रहा है। देखें ऊपर स्टीप क्लाइंबिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली। तो यहाँ पर से ये रास्ता 2 हिस्सों में डिवाइड होता है और आपको राइट हैंड का जो नीचे उतरता हुआ रास्ता है वो पकड़ना है।
और तो अभी टाइम हो चुका है 11 o'clock और हमें 2 घंटे लेट हो गई है। हमारा जो प्लानिंग था वो 9 o'clock का था। तो अभी यहाँ पर कच्ची सड़क तो खोद दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और इसी पे ये ट्रैकर्स वगैरह चल रहे हैं। हम लोगों ने 3 दिन का लेके चल रहे हैं, सफ़र लेके चल रहे हैं। तो भाई ने कहा 5 दिन लग गए, तो जब इनको 5 लग गए तो हमें 4 तो लगने ही है। और रास्ता कुछ इस तरह से अभी तक तो आपको प्लेन ही मिल रहा है। 11 बजे का सफ़र पूरा शुरू हुआ है चंदन भाई के साथ। चंदन भाई है चंडीगढ़ से और एक हमारे दूसरे पार्टनर ये हमारे गुरुजी हैं राजस्थान से। तो अभी तो हम लोग पंच कैलाश में से मेरा ये दूसरा कैलाश है। मैं आदि कैलाश हो चुका हूँ पहले ही और श्रीखंड महादेव में फर्स्ट टाइम जाऊँगा। लगभग 3 किलोमीटर का एरिया शायद हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो सामने आप देख रहे हैं सिंहगाड़ है और यहाँ से अब हमें स्टीप क्लाइंब करना है। यहाँ तक सब इजी था, अब यहाँ से इजी टू मॉडरेट हो जाता है रास्ता। यहाँ तक पहुँचते हमारे हालात बहुत टाइट हो गए हैं। धूप बहुत तेज़ है आज, पहाड़ में धूप आपको ठंडी लगेगी। और ये सिंहगाड़ के थोड़ा सा पार करने के बाद हमें धारा मिला है। ये सिंहगाड़ में एक और भंडारा। ये कुछ दुकानें भी हैं जो आप कुछ मोमेंटो ले सकते हैं। सिंहगाड़ जब आप पहुंचते हैं तो आपको ये यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप ऑनलाइन जो करा के आते हैं तो आपको सबसे लास्ट में काउंटर मिलता है, इसमें आपको वेरिफिकेशन कराना होता है कि आप ऑनलाइन यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड करा चुके हैं यात्रा। और अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं, जैसे कि भाई चंदन ने नहीं कराई थी, तो चंदन भाई ने वहाँ पर 251 रुपीज़ का पेमेंट किया है और उसके बाद ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन किया है अपना। तो ऑफ़लाइन करने के बाद आप थोड़ा सा मेडिकल भी आपका होता है शायद, लेकिन ऑनलाइन आपने करा रखा हो तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका सिंहगाड़ में चेक होता है वैसे, और यहाँ से चेक करने के बाद आप आगे परमिशन आपकी है कि आप आगे मूव कर सकते हैं। हमने अभी रजिस्ट्रेशन पूरा करा लिया और इन्होंने ऑनलाइन वाला माना नहीं, तो हमने दोबारा से करवाया है। अभी से यहाँ पर भी एक हमने मेडिकल करवाया है, तो बाकी तीनों का मेडिकल भी हो गया और तीनों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। आप इस नदी का रौद्र रूप देखिए और शोर सुनिए जो ये अपने आप में कर रही है। ये सिंहगाड़ का बेस कैंप हमने यहाँ छोड़ा है और उसके बाद अभी टोटल स्टीप क्लाइंबिंग शुरू हो गई है और इसमें जगह जगह पानी भी टपक रहा है, तो थोड़ा स्लिपरी सा भी है। मॉडरेट तो है ही है लेकिन स्लिपरी भी हो चुका है ट्रैक। अब क्लाइंबिंग स्टीप हो गई है और रास्ते भी बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, बहुत ध्यान से इसमें चलना पड़ेगा। आपको अगर स्टीप क्लाइंबिंग करनी होती है तो धीरे धीरे आपको चलना है और आराम करते हुए पहुँचना है। तो जितना हो सके आप लिक्विड लेते रहें, पानी पीते रहें। तो ये रास्ता कुछ आपको थोड़ा बहुत मधमेश्वर की याद भी दिलाएगा और थोड़ा बहुत कार्तिक स्वामी वाले टेंपल वाले ट्रैक की याद भी दिलाएगा, कि कुछ रास्ता ऐसा ही है वहाँ पे भी। और आप मेरे पीछे शोर सुन रहे होंगे, तो ये इस नदी का है जो कि आगे जाके सतलुज में मिलता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग से पढ़ाओ एक और। ये अब यहाँ पर से हल्का सा आपको नीचे उतरना है, लेकिन सीढ़ी यहाँ से लोहे की लगी हुई है। और ये यहाँ पर आप बेबी स्टेप रखेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज़ ये बहुत खड़ा जीना है। और आप सोच सकते हैं कि जब ये सीढ़ी यहाँ पर इन्होंने पहले बनाई हुई थी, आप देखेंगे सीमेंटेड भी सीढ़ियाँ हैं, तो इसमें भी काम नहीं चल पाया। उसके बाद यहाँ पर ये लोहे का जीना इन्होंने सेट किया है। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये उतार रहा है आपको डायरेक्ट वहाँ पेड़ के नीचे पीछे तक।
एक तरफ आज पहाड़ टपक रहा पानी का, एक तरफ सीढ़ियाँ गिली हुई हैं। अच्छा उतरते ही लंगर शुरू। तो अभी आप देखें टफेस्ट सीज़न तो ये रहा अभी। ये जो अभी आपने देखा, यहाँ पर हम लकड़ी पे चढ़ के आए थे, और इससे आगे अब ये जगह दिखा रहा हूँ, ये है बराती नाला, बाराहटी नाला बेसिकली इसका नाम है, और ये लोकल लैंग्वेज में बराती नाला हो गया। तो अब यहाँ से जो जो यहाँ से श्रीखंड कैलाश की जो टोटल यात्रा बचती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर नेट यहाँ से अब है। तो तकरीबन हम यहाँ से भी 7 किलोमीटर चढ़े हैं नीचे जाऊँ से, और हमें बज गए हैं 2, और हम चले थे 11 बजे। 3 घंटे में हम 7 किलोमीटर चले हैं, और 5 घंटे में हमारा जो लक्ष्य है वो है 8 किलोमीटर का। सीधा ऊपर जा रहा है। बाराहटी नाले के बाद स्टीप क्लाइंबिंग आपको करनी होती है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और 2 बड़े बड़े बोल्डरों के बीच से ये रास्ता बनाया है। ये देखो गाइस, मेहनत का पसीना इसे कहते हैं। निचोड़ लिया गुरु ने, बाल्टी भर ली मिल्खा सिंह की तरह। इसे बोतलें भले थे गुरुजी, ये गंगा जल से महंगा बिकता। कहने को तो हमने अप्रॉक्सीमेट 700 के आसपास किया है। टाइम हुआ है 4:45, 4:30, 4:45 के आसपास, और जंगल के बीच में अंधेरा सा होने लगा है पूरा। और यार ये जो भी आप ट्रैक करने आ रहे हैं तो प्लीज़ ये हाल ना करें ट्रैक का। यहाँ पूरी आपने गंदगी फैला रखी है, बॉटल्स हैं, रैपर्स हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराता हुआ हमें किसी भी हाल में आज खासपुर पहुँचना है, जो कि अभी है अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो हम लोग 7 से 8 बजे के बीच जितना भी रह पाएगा हम उसे कवर करेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जय शंकर की, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जितनी देर तक बारिश होती रहेगी उस हिसाब से रास्ता स्लिपरी होता बढ़ता चला जाएगा। जूते भी आप देखें हमारे तो कीचड़ वैक्सिंग हो रही है अब बारिश होने के बाद। मौसम भी कुछ अब डेंस होता जा रहा है, और रास्ता जो है वो काफ़ी स्लिपरी बना हुआ है अब, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पैर इधर रखेंगे और आप फिसलेंगे ज़रूर, और फिसलने के बाद कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए कुछ इस तरह से पैचेस हैं। सिंहगढ़ का किला जो आपने देखा होगा, हरिहर फोर्ट, ये कुछ उस तरह से ही है। बिल्कुल नोक टू नोक सीढ़ियाँ हैं और ऐसा चढ़ना पड़ता है। ये कोई मजाक नहीं है। तो फाइनली हम पहुंच गए खुम्बा इलाके में, और यहाँ पर हैं कम से कम 3 से 4 स्टॉपेज। और राजस्थान अपने रन पूरे करते हुए मौसम ने एक बार फिर से लिए करवट। अब चारों तरफ धुंध का आलम छाया हुआ है। राजस्थान क्रीज के बीच में खड़ा हुआ। टाइम हुआ है 6:30 इवनिंग का, और धीरे धीरे अब कोहरा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। उत्तराखंड के प्लेयर और राजस्थान के प्लेयर धीरे धीरे ढेर होते हुए। अभी चंडीगढ़ के प्लेयर थोड़ा है इन पे हिम्मत जान है, तो इनको आगे भगाएंगे। अब तो हमारे फाइनल डिसीजन निकला है।
क्योंकि राजस्थान टीम ने निकाला रीजन हमारा फाइनल कि अब हम लोग छाछूट नहीं जाएंगे, उससे पहले ही 2 किलोमीटर पहले हम लोग जाते हैं। और चंडीगढ़ की टीम भी कुछ इसी हमारे फरमान पे राज़ी है। तो फाइनली अब मौसम ले ली करवट और फिल्टर फट गए सबके, और हमने ले ली करवट और हम भी घुस चले टेंट में। तो आज की ब्लॉगिंग और ट्रैक यहीं पे ख़त्म, बाकी कल देखते हैं। और कौन सी भाई